नास्ट्रेडमस ने ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन की जिन्हें सुन दुनिया हैरान है। उन्होंने यूरोप को लेकर कौन सी चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। आखिर कौन है नास्ट्रेडमस और किस तरह ये भविष्य वक्ता बने। इनके साथ घटी एक घटना ने कैसे इन्हें एक पॉपुलर भविष्य वक्ता बना दिया। आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भविष्य के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। यह आज का ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुराना है, जिसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, टैरो कार्ड और भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां और भी बहुत कुछ। इन्हीं मशहूर भविष्य वक्ताओं में से एक थे फ्रांसीसी भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस, जिनके द्वारा की गई आधी से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं और आने वाले समय में उन्होंने कई डरा देने वाली भविष्यवाणियां की हैं। इतना ही नहीं, अगर उनकी ये प्रेडिक्शंस सच साबित होती हैं तो पूरी दुनिया तबाही का मंजर देखेगी। लेकिन वो कौन सी प्रेडिक्शंस हैं, ये जानने से पहले हम थोड़ा नास्ट्रेडमस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कौन थे और किस तरह ये भविष्य वक्ता बने। मिचेल द नास्ट्रेडमस के नाम से पूरी दुनिया में फेमस नास्ट्रेडमस दुनिया के सबसे मशहूर भविष्य वक्ताओं में से एक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फ्यूचर में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी पहले ही दुनिया को दे दी थी और इनकी कई प्रेडिक्शंस सच साबित हो चुकी है। लेकिन उन्हें यह ज्ञान कैसे हासिल हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप? तो इन सब की शुरुआत हुई नास्ट्रेडमस के जन्म से, जो कि 14 दिसंबर साल 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। इनके माता पिता ने बड़ी ही प्यार से इनका नाम मिशेल द नास्ट्रेडमस रखा। बता दें, इन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा मैथ, साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की। ऐसा कहा जाता है कि नास्ट्रेडमस ने कम उम्र में ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी, लेकिन ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। इसलिए ज्योतिष से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए मोंटपेलियर भेज दिया गया, जहां करीब 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर नास्ट्रेडमस डॉक्टर बन गए। हालांकि अब भी उनके मन में भविष्य वक्ता बनने का ख्याल नहीं निकला था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें बता दिया कि उन्हें अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। दरअसल एक दिन वो अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने भीड़ में एक शख्स को देखा और उसके पास जाकर सर झुकाकर उसे नमस्कार किया। नास्ट्रेडमस के दोस्त को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने जब उनसे इसका कारण पूछा, तब नास्ट्रेडमस ने बताया कि जिस शख्स के सामने उन्होंने अभी सर झुकाया है, ये आगे चलकर पोप की जगह लेंगे। सच में ऐसा ही हुआ। साल 1585 में फिलिप पेरेटी को पोप का दर्जा दिया गया। इस घटना ने नास्ट्रेडमस के डॉक्टर के प्रोफेशनलिज्म को छोड़कर पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या की साधना पर लगाने पर मजबूर कर दिया और उसी साल अपना वार्षिक पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर भी निकलना शुरू कर दिया, जिससे वो ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में बताते थे और उनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित होती थीं। इसके अलावा वो ज्योतिष के साथ ही जादू से जुड़ी किताबें भी घंटों पढ़ा करते थे। नास्ट्रेडमस भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिक्र पहले से ही अपनी कविताओं के जरिए कर दिया करते। हालांकि शुरुआती दौर में उनकी भविष्यवाणियों को गलत और बेकार बताया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होने लगी तो लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी।
दरअसल नास्ट्रेदामस ने फ्रांसीसी क्रांति की भविष्यवाणी की थी, जो यूरोपीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उथल पुथल में से एक है। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में दो बड़ी शक्तियों के आपस में टकराने की बात कही थी, जिस वजह से युद्ध की नौबत पैदा होगी। बता दें, उनके द्वारा की गई इस प्रेडिक्शन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने 20वीं सदी के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक हिटलर के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा बच्चा दुनिया में जन्म लेगा जो कई लोगों को मौत की नींद सुला देगा, और वो कोई और नहीं बल्कि हिटलर ही था, जो एक ऐसा तानाशाह था जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन सब के अलावा एक और भविष्यवाणी बहुत जोर पकड़ती है, और वो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में, जिनके लिए नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब में लिखा कि उनकी मौत अपने बॉडीगार्ड के द्वारा होगी, और हुआ भी ऐसा ही। इंदिरा गांधी को उन्हीं के गार्ड्स ने गोलियों से भून दिया था। साथ ही नास्ट्रेदामस ने अपनी प्रेडिक्शन में एक पायलट का भी जिक्र किया जो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन 7 सालों बाद उसका शासन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसे साजिश के तहत मार दिया जाएगा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय और पतन, लंदन की महान आग, जॉन एफ कैनेडी की हत्या, परमाणु बम का आविष्कार जैसी कई भविष्यवाणियां अपनी किताब में लिखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नास्ट्रेदामस ने अपनी जिंदगी में करीब 3000 प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में बस 800 भविष्यवाणियां ही सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं। हालांकि नास्ट्रेदामस ने आने वाले समय यानी 2025 को लेकर भी कई तरह के प्रेडिक्शंस की हैं, जो लोगों के बीच आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं, ये जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, साल 2025 को लेकर नास्ट्रेदामस ने एक जानलेवा बीमारी के लौटने के संकेत दिए। दरअसल उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार नए साल की शुरुआत के बाद दुनिया में फिर से 100 साल पुरानी प्लेग की बीमारी लौट सकती है, जिसने 18वीं और 19वीं शताब्दी तक यूरोप में तहलका मचाकर रखा था। करीब 450 लोगों की मौत हो गई थी और कुल मिलाकर 1692 केस सामने आए थे। बता दें, प्लेग बीमारी ने उस समय ऐसा तहलका मचाया कि पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में लिखा कि साल 2025 में कई वजहों से खतरनाक चीजें होंगी। इस साल एक विशाल एस्टेरॉयड धरती के करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई तरह के नेगेटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही नास्ट्रेदामस ने 2025 में कई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार 2025 में धरती के जलवायु में कई तरह के बदलाव आएंगे। बाढ़ के कारण कई देशों में हालात गंभीर होंगे। वहीं कई ज्वालामुखियों के एक्टिव होने की बात भी नास्ट्रेदामस ने कही। अगर ये भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं तो सच में दुनिया में कोहराम मच जाएगा। इसके अलावा नास्ट्रेदामस ने रूस और यूक्रेन को लेकर भी अपनी प्रेडिक्शन जाहिर की थी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लेकिन नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में इस युद्ध का अंत हो जाएगा। हालांकि इसका कारण आपसी समझौता नहीं बल्कि फाइनेंशियल ट्रबल्स और लगातार घट रहे रिसोर्सेज होंगे, जिन्हें देख रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में इस जंग को खत्म करने के फैसले के बाद युद्ध विराम होगा। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस ने साल 2025 में इंग्लैंड को लेकर भी डरावनी भविष्यवाणी की। उनके अनुसार 2025 में इंग्लैंड को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई जानलेवा महामारी भी इंग्लैंड के इकोनॉमी को चरमरा देंगी। वहीं इंग्लैंड के शाही परिवार में कलह कलेश होने की भविष्यवाणी भी नास्ट्रेदामस ने की है। और रूस को लेकर नास्ट्रेदामस ने कहा कि रूस विश्व शक्ति बनकर उभर सकता है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी उसके हालातों को देखते हुए ऐसा होना संभव नहीं दिखता। इसके अलावा उन्होंने यूरोप में भीषण युद्ध होने की संभावना और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी
के भी संकेत दिए हैं। साथ ही अपनी किताब में लिखा कि यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट देखी जाएगी। उन्होंने प्लेग को लेकर यह भविष्यवाणी की है कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलेगा, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए नास्ट्रेदामस ने यह दावा किया कि साल 2025 पूरी दुनिया के लिए मुश्किल साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को लेकर कई भविष्यवाणियां की है। नास्ट्रेदामस के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति साल 2025 के दौरान कभी भी बन सकती है और इस युद्ध में भारत शांति से काम लेगा और सभी देश उसकी मदद का इंतजार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसे महान राजनेता के जन्म की प्रेडिक्शन भी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन इस महान इंसान का जन्म कहां होगा, इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी हासिल नहीं है। हालांकि नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी पॉपुलैरिटी और पावर्स बढ़ती जाएगी और जमीन से लेकर समुद्र तक उस जैसा कोई पावरफुल नहीं होगा। अब देखा जाए तो 3 ओर से समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है, वहीं भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं और भारत में पहले भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे महापुरुषों का जन्म हो चुका है जिन्होंने समाज को काफी प्रभावित किया। इसलिए ज्यादातर ज्योतिषों का मानना है कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा, जबकि कुछ का मानना है कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया है लेकिन वो धर्म योद्धा होगा या राजनेता, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी वो प्रेडिक्शंस जो नास्ट्रेदामस ने की है। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।